Hi student, let's read the question and question says that which of the following statement is true about white phosphorus and red phosphorus। white phosphorus और red phosphorus के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो पहला बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा बोथ आर पॉइजनस, तीसरा बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड फोर्थ है बोथ ग्लो इन डार्क। तो देखिए यहाँ पे हम पहले बात करें जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज योर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या है, जो हमारे पास व्हाइट और रेड फॉस्फोरस है दे आर एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉस्फोरस के हमारे पास 2 एलोट्रॉप हैं, एक आपके पास है व्हाइट फॉस्फोरस और एक आपके पास है दैट इज योर रेड फॉस्फोरस। तो ये क्या होते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स आपके पास क्या होते हैं, विच है सेम chemical property, which have same chemical property and different physical property तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपके पास डिफरेंट है। अभी इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे कंपेयर करनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास बनती हैं। तो दो दिए हमारे पास, एक व्हाइट फॉस्फोरस है एक रेड फॉस्फोरस है। अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस की यहाँ पे बात करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 फॉस्फोरस एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं और इनके बीच एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री रहता है। ओके, तो पहले हमें दिया है। दूसरा अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें, दूसरा हमारे पास है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे यूनिट जो है वो फॉस्फोरस के ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे यूनिट्स जो हैं इसके आपस में अटैच हैं लाइक दिस। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स जो हैं ये आपस में अटैच हैं, दीज आर ज्वाइंट विद ईच अदर, इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं लाइक दिस। तो हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला दिया बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखिए जहां तक हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये आपके पास वाटर में भी सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, इन सब में भी ये आपके पास क्या होता है, इन सब में भी आपके पास जो सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपके पास इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पहले वाला तो सॉल्युबल है दूसरे वाला सॉल्युबल, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। दूसरे हम बात करें जो व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर। तो अगर हम इसकी बात करें दिस इज योर पॉइजनस इन नेचर, लेकिन ये आपके पास क्या होता है, दिस इज योर नॉन पॉइजनस इन नेचर। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों जो हैं अगर हम इनकी यूनिट्स को ऑक्सीडाइज करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, P4O10 में। इसका मतलब दोनों के दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये तो आपके पास जो है ग्लो करता है डार्क में, और जो हमारे पास रेड फॉस्फोरस है डज नॉट ग्लो, ये आपके पास जो ग्लो नहीं करता। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।